हे दोस्तों, मैं हूँ गैसवॉट और होप सो आप सभी लोग काफी बढ़िया होंगे। खैर दोस्तों, पिछले 2 वीडियो के अंदर मैंने सोलर स्टॉर्म के बारे में बात की, जो कि नासा हमें लगातार वार्निंग दे रहा है। लेकिन कैसे पता लगेगा कि अब हम पे आक्रमण होने वाला है, वो भी सन के सोलर स्टॉर्म का। मतलब हम खुद को डिफेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक वार्निंग सिस्टम तो होना ही चाहिए। सन का जो 11 साल का पीरियड होता है, उसमें ये 11वां साल चल रहा है, यानी अभी काफी ज्यादा एक्टिविटी होने वाली है और एक्टिविटी अपने पीक पे होगी। लेकिन जब भी बात आती है वार्निंग सिस्टम की, केवल एक सवाल उठता है, कैन वी। हाल ही में साइंटिस्टों को मालूम पड़ा कि एक ऐसा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है जो कि हमारा इंतजार कर रहा है और ये इग्नोर कर रहा है पूरे इसके 11 साल का पीरियड और कभी भी हम पे अटैक कर सकता है, इवन जब सन काफी ज्यादा काम होगा। और ऐसा हमारी हिस्ट्री में पहले भी हो चुका है। ग्रीनलैंड और साथ ही साथ अंटार्कटिका के आइस के जो भी सैंपल लिए गए, उसकी मदद से पता लगा कि 9200 साल पहले एक ऐसा सोलर स्टॉर्म अर्थ पे सडनली स्ट्राइक किया था, जो कि काफी ज्यादा मैसिव था। यानी हमें वार्निंग सिस्टम की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि केवल 11 साल में नहीं बल्कि ये कभी भी हम पे स्ट्राइक कर सकता है। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इसे लाइटली नहीं लेती है। उन्होंने भी स्पेस वेदर फोरकास्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है। इस वजह से नासा के पार्कर सोलर प्रोब की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये इकलौता ऐसा प्रोब है जो कि सन के सबसे ज्यादा नजदीक है, यानी ये सबसे करीब से कोरोनियल होल को ऑब्जर्व कर सकता है और जान सकता है कैसे सोलर विंड प्रोड्यूस होती है, और उसके हिसाब से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि अगला सोलर स्टॉर्म कहाँ पे स्ट्राइक करेगा। और डायरेक्शन पता लगने से हम उस कंट्री को वार्न कर सकते हैं। यहाँ तक कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर 2020 में एक सोलर प्रोब लॉन्च किया, जिसका नाम था सोलर ऑर्बिटल प्रोब, जो कि सन का चक्कर लगाता है काफी करीब से, लेकिन फिर भी ये सन से काफी दूर है, यानी 42 मिलियन किलोमीटर। और इसने अपना काम करना काफी पहले से चालू कर दिया। इसने काफी ऐसी फोटो भेजी है जिसके अंदर हमें कोरोनियल होल के बारे में आसानी से पता लगता है। और जैसे अर्थ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, यहाँ होता है प्लाज्मा इरप्शन, और इसे कहते हैं हमारे साइंटिस्ट कैंपफायर्स। और माना जाता है इसी की वजह से स्टार का टेम्परेचर बढ़ जाता है और साथ ही साथ वहाँ फॉर्म होती है सोलर विंड्स। अब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कैसे करके वो अर्थ को बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सामने आते हैं एक जापानीज साइंटिस्ट, जो कि थे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूजन साइंस से, और उन्होंने कहा हमें एक आर्टिफिशियल जियोमैग्नेटिक फील्ड बनानी चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों के अंदर हमारे अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 10% थिन हो गई है। और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी, और उसके बाद इन सोलर रेडिएशन से तो हम वैसे भी नहीं बच पाएंगे। साथ ही साथ जो भी ये सोलर स्टॉर्म आते हैं, इनसे भी हमारा सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाएगा। साइंटिस्ट मानते हैं हमें अर्थ के चारों तरफ 12 सुपर कंडक्टिंग रिंग छोड़ देनी चाहिए, जो कि हमारा आर्टिफिशियल जियोमैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और ये 10% हमारा रिकवर करके दे देगा। लेकिन बाद में पता लगा ऐसे करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ ऐसी रिंग पहले ही बन चुकी है। नासा के एक प्रोब ने दिखाई ये इमेज। वेल, ये सब इंसानों द्वारा बनाया गया है, और वो भी हमारी सैटेलाइट्स की मदद से, जो कि हम रेडियो वेव को कैच करने के लिए यूज करते हैं। और ये फोटो खींची थी वैन एलन प्रोब ने। वेल, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। और दोस्तों, क्या आप लोगों को मालूम है कि रेडियो सिग्नल जो कि काफी लो फ्रीक्वेंसी के रहते हैं, उनकी मदद से हम लोग सबमरीन के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, यानी कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं। और इन वेव की वजह से हमारे अर्थ के चारों तरफ एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है। लेकिन क्या ये फ्यूचर में हमारी मदद करेगा, इसका तो पता नहीं है। लेकिन आप सब्सक्राइब, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ऐसी मजेदार वीडियो लाता हूँ।